मैं फणेश्वर त्रिपाठी, आप सभी लोगों का बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट। दोस्तों, हम और हमारी टीम विगत 10 वर्षों से आप लोगों के व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सदैव तत्पर रही है। दोस्तों, हम सभी लोग ये श्योर करते हैं कि आपका जो फोकस है वो केवल आपके बिजनेस पे रहे, बिजनेस को बढ़ाने पे रहे। उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके लिए हम लोग सदैव खड़े रहते हैं। जिस प्रकार आपकी कौन सी बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए कौन से लाइसेंस, कौन सी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, जिसके बिना वो बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता है, वो सब हम आपको कंसल्टेंसी देते हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, अकाउंटिंग करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, पीएफईएसआई है, कॉपीराइट ट्रेडमार्क्स हैं। और दोस्तों, हम आपके बिजनेस को ये सब तो सुविधाएं देते ही हैं कि कौन से लाइसेंस और कौन से जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह की आवश्यकताएं हैं। उसके साथ साथ जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर जो इस समय बिजनेस कर रहे हो और उनको बिजनेस करने में परेशानी आ रही हो, जिसमें फाइनेंस को संभालना हो, जिसमें उनको क्या बोलते हैं, अपने स्टाफ, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को देखना हो, उसकी भी हम लोग कंसल्टेंसी करते रहते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल सभी लोग एक एंटरप्रेन्योर होना चाहते हैं, अपने दम पे जीना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। उसी क्रम में दोस्तों हमने ये देखा है और ये पाया है कि काफ़ी लोग बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत उतावलापन दिखाते हैं और व्यवसाय शुरू करते हैं, और शुरू करने के दौरान ही जो है हम देखते हैं कि कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि 2 से 4 महीने में वो अपना पूंजी भी गंवाते हैं और बिजनेस भी बंद करना पड़ता है, जिससे उनको हताशा और निराशा होती है। तो बिजनेस स्टार्ट करना कठिन नहीं है, बिजनेस को रन कराना, ग्रो कराना कठिन है। कठिन क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बिंदु होती हैं जो बिजनेस शुरू करने से पहले ही आपको जानने होते हैं, परखने होते हैं और समझना होता है। तो अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे इसकी कंसल्टेंसी ले सकते हैं कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, मुझे किन बातों का ध्यान रखना है, मुझे क्या करना है, मेरी बजटिंग क्या है, मेरी कॉस्टिंग क्या है, मेरे क्या रिवेन्यू हो सकते हैं। अब एक बड़ी यूनिक सी बात बताते हैं दोस्तों कि जैसा हम देखते हैं कि इनएक्सपीरियंस्ड लोग किसी भी जगह पे अपनी पूंजी लगा देते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ पे क्या हमको मिलेगा। तो हम लोग इसी फील्ड की पढ़ाई किए हैं, इसी फील्ड में हम लोगों ने देखा है, एक्सपीरियंस से हम लोग करते चले आए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है जो थोड़े से भी मैनेजमेंट किए हुए हैं, 5 P's बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारा जो 3M भी होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट। ये जो चीजें होती हैं ये आपको कोई नहीं बताता कि आप जो व्यवसाय करने जा रहे हैं वह व्यवसाय किसके लिए है, आपका टारगेटेड कस्टमर कौन है, वो कस्टमर किस एरिया में है, किस सेगमेंट में है। ये सब बातें जो है हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए आपको एक बाकायदे बजटिंग और प्रोजेक्ट तैयार करके देते हैं, जिससे कि आप उस चीज पे ध्यान दे पाएंगे, उस चीज पे फोकस्ड कर पाएंगे कि ये जब चीजें आएंगी तो आपका जो बिजनेस है स्मूथली रन कर पाए। कौन से स्टाफ होने चाहिए, उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स आप समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं पे सारी बिजनेस डिपेंड करती है। तो हम लोग दोस्तों आपके बिजनेस प्रोग्राम को इंटरनल ऑडिट हो, चाहे बिजनेस का ऑडिट, अगर कोई इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है और उनको बिजनेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनल इन्वायरमेंट हो चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, जो कि आपको पता है पेस्टले होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट में जो स्ट्रेटजी होती है उसके रिगार्डिंग होती है। ये सारी चीजें हम जब बिजनेस शुरू करने जाते हैं तो पहले ही ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं कि जिससे कि कोई बाधाएं ना आए। हाँ, एक मेरा सुझाव अलग से है उन सभी बिजनेस करने वालों से या बिजनेस जो शुरू करने जा रहे हैं,
दोस्तों, कभी भी किसी चीज़ की पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ दी जाती है। जो पॉजिटिव होने वाले हैं, जैसे प्रॉफिट हो सकता है, हमारी रिवेन्यू हो सकती है, बिजनेस ग्रोथ हो सकती है, या छोड़ दीजिए उसको। आप उन पॉइंट्स को लेके आइए कि हमको क्या दिक्कत आ सकती है, हमको किन किन जगहों पे परेशानी आ सकती है। अगर जो भी हमारे पास और जो प्रॉब्लम, फ्यूचर प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, जैसे या तो मार्केट से रिलेटेड, या तो आपके फाइनेंस से रिलेटेड, या तो आपकी कुछ भी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसी से रिलेटेड अगर आ रही हैं, तो ये पहले कंसीडर कर लीजिए। ये मेरा ऐसा सुझाव है, एक फ्री में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ और दे पा रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप मेरी बातों को समझ पाएंगे कि मैं आज इस बिंदु पे, आज इस चीज़ों पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मैंने कई बार ऐसा देखा कि काफ़ी लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, और ऐसी जगह पे बिजनेस स्टार्ट किया जहाँ गवर्नमेंट का रोड का चौड़ीकरण शुरू हो गया। होटल बने, रेस्टोरेंट बने, किसी ने शोरूम खोला, किसी ने कोई बिजनेस खोला, लेकिन उसी के दौरान रोड का चौड़ीकरण शुरू हो गया। रोड में नाली बनने शुरू हो गए बड़े प्रोजेक्ट के, जिसमें कम से कम 6 महीना, साल भर का समय गया। अब आप ऐसा सोचिए, कोई व्यक्ति मान लीजिए 50 लाख, 10 लाख, 15 लाख का लोन लेके व्यवसाय शुरू किया होगा, और जैसे ही बिजनेस अभी 2 महीने 3 महीने नहीं हुए दुकान खोले, और ऐसी प्रॉब्लम आ गई। अब उसमें आपका रेंट का कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट आपका है, आपके रनिंग कॉस्ट हैं। अब आप बताइए ऐसे कैसे होगा। तो इस पॉइंट को अगर आप इग्नोर करते हैं, तो आप सोचिए कि आपकी पूरी गाढ़ी कमाई और जो भी आपने पैसे जुटाए हैं, वो आपके डूब जाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो लोग नहीं सोच पाते हैं, वो हम लोग कंसीडर करते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम बैठी होती है, जिसमें हमारे एडवोकेट्स होते हैं, सीए होते हैं, सीएस होते हैं, और मैनेजमेंट कंसल्टेंट देखने वाले होते हैं, जो कि हाईली एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, एक बार जरूर सलाह लें, मिलें और समझें। जो बिजनेस कर रहे हो, उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो भी वो हमसे मिलें, और इस चीज को हम, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। जो भी हमारा नॉलेज है, स्किल है, ट्रेनिंग है, उसको आपको देने का काम करेंगे। इंटरनल ऑडिट हो, एक्सटर्नल हो, मैनेजमेंट हो, ऑपरेशनल हो, जो भी स्ट्रेटेजिकल प्रॉब्लम हो, ये सब हम आप लोग के लिए तत्पर हैं। और आज ये इस एनवायरनमेंट में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो दोस्तों, मेरा बस इतना सा ही है। मैं अपरेश राम त्रिपाठी, बिजनेस कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट अपरेश राम त्रिपाठी, आप सभी लोगों की शुभकामनाएं और मंगलमय की प्रार्थना करता हूं। जय